देश में पहली बार 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैदराबाद के जू में संक्रमित पाए गए हैं शेर। आरटीपीसीआर टेस्ट में सभी शेर पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद चिंता बढ़ गई है। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद इन शेरों का टेस्ट करवाया गया था कोरोना का, लेकिन कोरोना संक्रमित पाए गए शेरों में 4 जो है वो नर हैं और 4 मादा हैं। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क पहुंचा कोरोना और जिसके बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब जानवरों में भी कोरोना के लक्षण पाए जाने लगे हैं। जानवर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैदराबाद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैदराबाद के जू का ये पूरा मामला है। आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया था, लक्षण दिखने के बाद इनका टेस्ट करवाया गया और हैरानी की बात यह है कि टेस्ट के बाद 8 के 8 शेर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। कोविड-19 के चलते पैदा हुए बेहद विकट परिस्थितियों में 75 लाख रुपए की लागत से महज 2 सप्ताह के भीतर ऑक्सीजन प्लांट को तैयार किए जाने का लक्ष्य तय किया है। इसी के चलते मंगलवार सुबह HPSIDC के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार, एसडीएम हरोली गौरव चौधरी की अगुवाई में गुजरात के सूरत से आई टीम ने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए मौके का जायजा लिया। हरोली उपमंडल के तहत पालकवाह में 500 LMP का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे 100 बिस्तरों को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। वहीं हमीरपुर में 120 LPM, बिलासपुर में भी 120 LPM के 2 प्लांट का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। अपने सांसद होने की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 105 सिलेंडर भिजवाए। इसके अलावा तीनों जिलों में PFA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवाने का निर्णय किया है। ये सरकार की मदद से बाहर की मदद करवाने का प्रयास किया है, जिसमें 500 LPM का 1 प्लांट लगेगा, 120 LPM के 2 प्लांट लगेंगे और कुल मिलाकर हम 250 बिस्तर की सुविधा ऑक्सीजन के साथ कर पाएंगे। एक बड़ा योगदान होगा। ये WHO अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है और जहां देश भर में 4-4, 5-5 महीने का समय लग रहा है, हम इसको 1 महीने के अंदर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीनों। लॉकडाउन है, लेकिन इन हालातों में भी रोडवेज की रफ्तार नहीं थमेगी। लॉकडाउन में भी रोडवेज बसें चलती रहेंगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि हरियाणा रोडवेज को बंद नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। 50% सवारियों के साथ बस की सेवा लगातार जारी रखी जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 9 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। के दौरान हरियाणा रोडवेज की बसों की क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद हैं। सर, बसों को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या सर स्टेटस है फिलहाल? जितनी हरियाणा प्रदेश में हरियाणा रोडवेज की जरूरत है उतनी बस हमारी चली हुई है। कोरोना काल में कोई भी आदमी किसी भी सवारी को बैठाने को तैयार नहीं है और हरियाणा रोडवेज की ही व्हीकल है जो एक दूसरे का जो प्रदेश के लोगों की मदद करती है और जितनी जरूरत है उसी जरूरत के हिसाब से हमारी रोडवेज की बस सड़क पे। जरूरत का मतलब अगर हम इसको ऐसा समझे कि एक डिपो में या एक स्टैंड पर जितनी सवारियां मौजूद हैं, जिस डेस्टिनेशन की है उसके आधार पे बसें चला रहे हैं? नहीं, जैसे कहीं 10 बस चलती है, वहाँ आज शायद संख्या 5 की भी हो सकती है, 7 की हो सकती है, कई ऐसे जहाँ 10 की 11 की भी हो सकती है। जितनी जरूरत उसी जरूरत के हिसाब से बस हम चला रहे हैं। तो सर, क्या एहतियात बरतने के लिए कहा है जो सवारियां आ रही हैं? जो एहतियात खुद लोग समझदार हैं, लोग समझ सके, लोग मान भी चुके हैं। अपने कोरोना से बचना, अपनी जान बचानी है, अपने को नहीं बचाना, परिवार को बचाना है। तो लोग समझदार है कि इस तरह की बीमारी में ना तो बाहर निकल रहे, ना बसों में बैठने का प्रयास कर रहे, ना उनकी मंशा की परिवार में इस तरह के हालात खराब हो। तो लोग ठीक होकर अपने फेस मास्क लगा के, सैनिटाइज करके और दूरी बना के लोग यात्रा करें। बस अड्डों को, बसों को सैनिटाइज करने के लिए भी कहा है क्या? बसों को हमने सबको साफ सफाई सब चीज बस अड्डों को हम प्रयास करें, बसों को ज्यादा साफ करके, बाथरूम, पानी का, सफाई का, सब कर्मचारियों के लिए क्या निर्देश है सर? जो कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर ड्राइवर हैं, इस समय के जो हालात हैं देश और प्रदेश में, इसमें सभी लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल है, जो आपने
रोडवेज के कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं या दूसरे सामाजिक धार्मिक संगठन है, वो सब इस सेवा में लगे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी इस महाभारत के युद्ध में जैसे भगवान राम के साथ गिलहरी ने भी जो बांध बनाने का काम करा, हरियाणा रोडवेज की उसी भूमिका निभा रहे हैं। बतौर कैबिनेट मंत्री फरीदाबाद में आप फरीदाबाद के लोगों से, हरियाणा के लोगों से क्या अपील करेंगे सर? क्या एहतियात बरतने की? मेरा तो ये कि जो लॉकडाउन लगे इसको पूरी तरह इसकी पालना करें, बचें। हालात ठीक नहीं है। फरीदाबाद, गुड़गांव में, एनसीआर में जो हालात है वो किसी छुपे नहीं है। अपने घरों में लॉकडाउन का पूरा जब तक सरकार ने हो सके उसके भीतर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यूज़ 18 मनोज कुमार, चंडीगढ़। तो एक तरफ जहां पूरे हरियाणा में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं अंबाला स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल भावेश नाम के एक युवक ने अंबाला शहर के पॉलीक्लिनिक में वैक्सीन लगवाई थी, तो उसको कार्ड पर लिखकर दिया गया कि उसे कोवैक्सीन लगाई गई है, लेकिन 10 मिनट के बाद ही उसके पास ये मैसेज आता है कि आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है। भावेश का यह कहना है कि जब वो इस बारे में जानकारी लेने के लिए पॉलीक्लिनिक पहुंचा तो हॉस्पिटल स्टाफ का कोई भी संतोषजनक जवाब उसे नहीं मिल पाया। उधर अपनी पत्नी का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करवाने आए पुनीत चावला घंटों लाइन में खड़े रहे और उन्हें बिना वैक्सीन लगे ही मैसेज आ गया, जबकि उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया गया था। मैं ना यहाँ लाइन में लगा हूँ अपनी मैडम मिसेज के रजिस्ट्रेशन के लिए, और यहाँ मेरे पास मैसेज आ गया भी मेरी मिसेज को इंजेक्शन लग चुका है। लाइन में मैं 1 घंटा हो गया खड़ा मैम। कहाँ से आए हो? सेक्टर 7 से, अम्बाला सिटी से। हाँ जी, तो मैम अभी तक मेरा नंबर लगा नहीं है और यहाँ मैसेज आ रहा है मेरे को भी। क्या वाइफ का क्या नाम है? संजना चावला। तो इसको लेके डॉक्टर से कोई बातचीत आपकी नहीं, अभी हुई यहाँ है? लाइन में लगा हुआ हूँ, ये कह रहे हैं आप लाइन में लगो, आपका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, आपका इंजेक्शन लग जाएगा। तो मेरे को मतलब कहने का अभी तक रजिस्ट्रेशन भी आपके चेक नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, अब मेरे को कोई स्लिप भी नहीं मिली और मेरे पास मैसेज भी आ चुका है, अभी इंजेक्शन लग चुका है। हरियाणा में प्रदेश सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन कुछ लापरवाह लोग ऐसे हैं जो मानने को ही तैयार नहीं है। मगर अब कोई भी बेवजह घर से बाहर निकला तो उसकी खैर नहीं। अंबाला में लॉकडाउन नियम तोड़ने वालों की शामत आई है, जहां पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों को सबक सिखाया, उनसे उठक बैठक करवाई है और फिर चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया। कुछ यही हाल सोहना में भी देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस ने सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों की खबर ली, नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का डंडा चला और बाइक सवारों को भी सबक सिखाया है। तो बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ ही जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।